Greetings from Study with VI and welcome to the official channel of Study with VI. I am going to introduce you to the schedule of our channel. Every Monday, English analyzation or important information. Every Wednesday, technical knowledge and updates. Every Saturday, top 15 general knowledge question answer series or topic explanation. Thank you to all our audiences for your love and support. Happy watching! हेलो एवरीवन, मैं हूं शेजल और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ स्टडी विद वीआई के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हाजिर हूँ एक बार फिर से एक इंग्लिश की इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो आज हम पढ़ेंगे क्लॉजेस। हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें से हमारा पहला टॉपिक रहेगा क्लॉजेस और क्लॉजेस के 2 वीडियोस बनेंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आज हम देखेंगे कि क्लॉजेस का मतलब क्या होता है, फिर क्लॉजेस और सेंटेंसेस में कुछ डिफरेंस है क्या, अगर है तो वो क्या, फिर इन डिफरेंसेस को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, क्लॉजेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नोट पढ़ेंगे और उसके बाद क्लॉजेस के कैटेगरीज को भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लॉजेस क्या होते हैं? व्हाट आर क्लॉजेस? क्लॉजेस आर अ ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब्स। क्लॉज किसे कहते हैं? सब्जेक्ट और वर्ब्स के ग्रुप को, कर्ता और क्रिया के ग्रुप को क्लॉज कहा जाता है। ठीक है, ये एक किसी भी सेंटेंस का एक छोटा सा भाग कहलाता है। इट इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सेंटेंस। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने लिया है, श्रेया सिंग्स। श्रेया गाती है, तो श्रेया ये एक सब्जेक्ट है, गाती है या सिंग्स ये एक वर्ब है, एक्शन है। तो ये क्या होगा? हमारा क्लॉज। अब आप बोलोगे कि ये भी तो एक सेंटेंस है। नहीं, क्लॉज और सेंटेंस में फर्क होता है। ये क्लॉज है, ये सेंटेंस नहीं है। क्यों और इन डिफरेंस को कैसे पहचानेंगे, आइए जान लेते हैं। तो क्लॉज क्या होता है? क्लॉज किसी भी वाक्य का छोटा सा भाग होता है। ठीक है, वो अपने आप में एक मीनिंग रखता है, लेकिन किसी भी विचार या क्रिया की पूर्णतः स्पष्टता नहीं देता है। Clause is the smallest unit of a sentence and it will not convey the complete meaning of a sentence. ठीक है, कुछ क्लॉजेस ऐसा भी होते हैं जो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देंगे, लेकिन मोस्टली क्लॉजेस ऐसे होते हैं जहां पे उन्हें कोई सपोर्टिंग सेंटेंस की या वर्ब की जरूरत पड़ती है, वर्ड्स की जरूरत पड़ती है। और सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस होता है जो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देता है। सेंटेंस एक पूरा वाक्य होता है और सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लॉजेस होते हैं, लेकिन क्लॉजेस के अंदर सेंटेंसेस नहीं हो सकते। चलिए एग्जाम्पल के साथ जानते हैं कैसा होता है ये। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक सेंटेंस लिया, आई नो वॉट विल शी से। अगर मैं सिर्फ आई नो बोलूं तो भी ये अपने आप में एक वाक्य, एक सेंटेंस है, लेकिन क्या ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है? मुझे पता है, क्या पता है? आई नो, वॉट डू आई नो। ठीक है, अधूरा है, भले अपने आप में मीनिंग है लेकिन एक कंप्लीट मीनिंग नहीं है, पूर्ण स्पष्टता नहीं है, इसीलिए ये क्लॉज कहलाएगा। इसमें भले एक सब्जेक्ट है आई, नो ये एक वर्ब है, पता होना ये क्रिया है। वैसे ही व्हाट विल शी से, ये भी तो एक अपने आप में मीनिंगफुल सेंटेंस है, वाक्य है। वह क्या बोलेगी, लेकिन कौन क्या बोलेगी और किसको क्या, मतलब बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, कुछ भी क्लियर नहीं है। ठीक है, हमें सपोर्टिंग वर्ब्स की, वर्ड्स की, क्लॉजेस की, सेंटेंस की, यानी कि कुछ ऐसे शब्दों की या वाक्यों की जरूरत है जो हमें कंप्लीटली समझा पाए। ठीक है, तो सेंटेंस जो होता है, जब मैं पूरा एक साथ बोलती आई नो व्हाट विल शी से, मुझे पता है कि वह क्या बोलेगी, तो ये अपने आप में पूर्णतः स्पष्ट है,
कंप्लीट मीनिंग दे रहा, मुझे पता है कि अच्छा मैं ये बोल रही हूँ, लेकिन मैं दोनों को आधा आधा बोलूंगी, भले वो अपने आप में मीनिंगफुल है, सेंटेंस है, लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं है, इसीलिए वह क्लॉज कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अभी हम देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट नोट। जैसे कि हमने देखा कि क्लॉजेस जो होते हैं वो छोटे से वाक्य का पार्ट होता है, मतलब एक वाक्य का छोटा सा पार्ट होता है। अब उसमें से अभी जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था, आई नो या व्हाट विल शी से, ये दो क्लॉजेस थे एक सेंटेंस में, और सेंटेंस क्या था, आई नो व्हाट विल शी से, दो क्लॉजेस का बना हुआ एक वाक्य। तो यहाँ पे जो हमारे क्लॉजेस थे वो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे क्लॉजेस होते हैं जो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे सकते हैं, तो छोटे वाक्य के जैसे होते हैं। जैसे कि रश्मि कंप्लीट्स हर वर्क ऑन टाइम एवरी डे, रश्मि अपना काम हमेशा समय पर पूरा करती है। तो ये वाक्य क्लॉज है, रश्मि एक सब्जेक्ट है, काम पूरा करना ये एक वर्ब है, और ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है अपने आप में। इस वाक्य की स्पष्टता है, यहाँ पे हमें किसी भी दूसरे शब्द की या वाक्य की जरूरत नहीं है इसको समझने के लिए। यहाँ पे क्यों, क्या, कैसे, कौन जैसे प्रश्न हमें नहीं पूछने पड़ रहे, वाक्य से ही हमें सब कुछ, क्लॉज से ही हमें सब कुछ समझ में आ जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे भी कुछ क्लॉज हो सकते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैटेगरीज ऑफ क्लॉजेस। क्लॉजेस को दो भागों में बांटा जाता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। इनके अलावा भी कुछ टाइप्स हैं, उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को देखेंगे, जो मेन कैटेगरीज है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र, शब्द से ही आपको मीनिंग मिल जा रही है। एक ऐसा वाक्य, एक ऐसा क्लॉज जो अपने आप में ही मीनिंगफुल है, पूरी किसी भी विचार की या क्रिया की, किसी एक्शन या थॉट की कंप्लीट मीनिंग हमें देता है, जैसे कि हमने ऊपर देखा था। वैसे ही यहाँ पे एक और एग्जांपल है, जया वॉक्स ऑन द ग्राउंड, जया ग्राउंड पे चलती है। अब मुझे किसी सपोर्टिंग वर्ड्स की या सपोर्टिंग सेंटेंस की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ, मतलब ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है। अगर मुझे किसी भी वाक्य में क्यों, कब, कहाँ, कैसे ऐसे कुछ प्रश्न पूछने की गुंजाइश मिलती है, तो वो क्लॉज इंडिपेंडेंट नहीं होगा, वो डिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट अपने आप में वो मीनिंग देता है, छोटा सा वाक्य होगा, दो तीन शब्दों का, तीन चार शब्दों का, जैसे कि ये है। इसमें मुझे कुछ भी एडिशनल इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, ये कहलाएगा हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज, और इसे मेन क्लॉज भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं डिपेंडेंट क्लॉज की, यानी ऐसे वाक्य, ऐसे क्लॉजेस जो हमारे सेंटेंस के दूसरे भाग पर निर्भर होते हैं, हमारे मेन क्लॉज पे निर्भर होते हैं। ठीक है, ऐसे भी कुछ वाक्य होते हैं, उन्हें हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। ये अपना मीनिंग खुद ब खुद नहीं बताते, इन्हें सपोर्ट की जरूरत होती है। जैसे कि मैंने अगर बोला हु इज इंटेलिजेंट, जो इंटेलिजेंट है, यहाँ पे हु का मतलब है जो, कौन नहीं, जो। अब जो इंटेलिजेंट है, हु इज इंटेलिजेंट, मुझे क्या समझेगा, कुछ नहीं। लेकिन अगर मैंने ऐसे बोला शी इज अ गर्ल हु इज इंटेलिजेंट, ये वो लड़की है जो होशियार है, जो इंटेलिजेंट है, तो मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, मुझे कंप्लीट मीनिंग मिल रही है। तो हु इज इंटेलिजेंट ये मेरा डिपेंडेंट क्लॉज है, निर्भर क्लॉज है, जो कि शी इज अ गर्ल इस वाक्य पे निर्भर है। होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। यदि आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में कभी भी पूछ सकते हो। आने वाली वीडियो में हम क्लॉजेस के अलग अलग टाइप्स को पढ़ेंगे, जिसमें हम एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और नाउन क्लॉज को देखेंगे। यही था आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमें सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए, एंड कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना मत भूलना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप अपने सजेशंस भी दे सकते हो, आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या वीडियो में और क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।
Take care and thank you for watching.